हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है और रिटेलर्स ने जो नंबर ऑफ टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अब आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलने की रहने वाली है। साथ साथ एक बड़े नाम की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को आशीष कचुलिया सर का नाम इस कंपनी के साथ किस तरीके से कैसे जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूज और आर्टिकल्स को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आशीष कचोलिया सर की अदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 48 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्री आईपीओ जो इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक में आते हुए देखने को मिली थी। प्री आईपीओ राउंड की बात करें तो प्री आईपीओ राउंड में जिन भी इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनकी जो लॉक इन पीरियड टाइम रहती है उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को आईपीओ की जब यहाँ पे ओपनिंग होती है और वहाँ से लेकर 1 साल तक कंपनी के बारे में बात करें तो जो आप लोगों को शेयर की सेल करने की अपॉर्चुनिटी इनको यहाँ पे मिलते हुए नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि लगभग 1 साल तक आशीष कोचलिया सर की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आपको देखने को मिलने वाली है। देखा जाए तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आते हुए देखने को मिली है उसकी यदि हम लोग बात करें तो कंपनी फोकस जो डेवलपिंग करती है नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रेन कंट्रोल है। और यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट आई है उनकी यदि हम लोग बात करें तो 48 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्हीं के द्वारा नहीं बल्कि और कई सारे यहाँ पे इन्वेस्टर के द्वारा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की गई है। आशीष कचुलिया सर की इन्वेस्टमेंट है। साथ साथ यहाँ पे कपड़ी ग्लोबल होल्डिंग की बात करें और अदर यहाँ पर नोटेबल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रही है। तो इनके नाम भी जुड़ने की वजह से आप लोग को इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में और जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले उसके पीछे की पॉजिटिव रिस्पॉन्स और पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे ये भी कंपनी के साथ जुड़ने के कारण से इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि इस स्मॉल कैप कंपनियों में इनकी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी रही है और इनकी जो रिटर्न्स रहा है और साथ साथ इनकी जो यहाँ पे नाम देखने को मिल जाती है उसके कारण से भी आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव रिस्पांस इस कंपनी में देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को आशीष कुचलिया सर की यहाँ पे जो एक्वायर हुई है उनकी यदि हम लोग शेयर की बात करें तो 7,65,000 शेयर आप लोगों को इनको यहाँ पे एलोकेट करी गई है आईपीओ से पहले। यानी कि इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अच्छी खासी इस कंपनी में देखने को मिली है। इसी कारण से इस कंपनी की पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस कंपनी में और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ को देखते हैं तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आईपीओ 7 जनवरी से ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोग को अप्लाई करने के लिए समय रहने वाली है। यदि आपने इस आईपीओ में 7 जनवरी और 8 जनवरी यहाँ पे 2 दिनों में यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोग को अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वैसे यदि आप अप्लाई कर रहे हैं आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग यहाँ पे 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर आपको एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। और इस कंपनी की जो प्राइस बैंड है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 290 रुपये जो अपर प्राइस बैंड रखा गया है इसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है, न कि यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड की और बीच के प्राइस बैंड पे आप लोगों को अप्लाई करनी है। बीच के और लोअर प्राइस बैंड पे यदि आप अप्लाई करेंगे तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो अलॉटमेंट आप लोगों को मिलने वाली होगी वो यहाँ पे मिलते हुए नहीं देखने को मिलेगी। लोअर प्राइस बैंड और बीच के प्राइस बैंड को यदि आप अप्लाई करते समय सेलेक्ट करते हैं तो 50 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कंपनी की 290 करोड़ की टोटल इशू साइज है। जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है 290 करोड़ की वो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाकर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और कंपनी अपने ग्रोथ को पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए इन पैसे की यूज़ करी कि बुक इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। इस कंपनी में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको यदि हम लोग देखें तो इसके टोटल इशू साइज में से 45% शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी को जनरली आप लोगों को 20% शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलती है, इसमें आप लोगों को 30% लगभग इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 75% शेयर यहाँ पे आप लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट होते हुए देखने को मिल रही है। और एचएनआई कैटेगरी को देखा जाए तो 15% शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें से बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करें तो 10% तक की शेयर एलोकेट होगी। 5% की बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट होने वाली है और रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो लगभग 10% तक की यहाँ पे शेयर एलोकेशन यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगी टोटल इशू साइज की। वैसे अभी तक की बात करते हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ की जो नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रही है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी 45 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया। तो 45 लाख इक्विटी शेयर 130 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट ऑलरेडी पहले ही किया जा चुका है। यदि हम लोग बात करें 6 जनवरी को ही एलोकेट करी गई है
और क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 0.48 टाइम तक एपीओ सब्सक्राइब हुई। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कल के डेट में 12 से 2 के बीच में किस तरीके की पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी, उसके बारे में पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक की बात करते हैं तो क्यूआईबी ने इस आईपीओ को 0.48 टाइम तक ही सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले। 30 लाख इक्विटी शेयर के लिए 14,53,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 42 करोड़ की ही बोली क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ में लगाते हुए देखने को मिले। लेकिन एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 92 टाइम तक आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 15 लाख इक्विटी शेयर के लिए 13 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 4,003 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 92 टाइम तक ऑलरेडी सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। एचएनआई कैटेगरी में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग 92 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है, जो कि काफी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 82.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग बिग एचएनआई कैटेगरी में 82.53 टाइम तक की जो आईपीओ सब्सक्राइब हुए 10 लाख इक्विटी शेयर के लिए 8 करोड़ 25 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 2,393 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में 82 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिले। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा आपको अभी तक की बात करें नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले में रहने वाली है। सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिलने वाली है, क्योंकि कल के डेट में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। अभी तक की बात करें तो 111 गुना तक आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 5 लाख इक्विटी शेयर के लिए 5 करोड़ 55 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1610 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 111 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में 145 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे इस आईपीओ में रिटेलर्स ने अपने नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो लगभग 145 गुना तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। कल के डेट में 250 गुना से ज़्यादा आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि फिर से रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। तो यदि आप मल्टीपल डिमिट अकाउंट्स का यूज़ करेंगे तो ही अगर आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलने की चांस वो भी बढ़ सकती है। मिलने की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम ही लगते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि 4,209 करोड़ की बोली ऑलरेडी यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में लग चुकी है। और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद लगभग आईपीओ 51.76 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग यहाँ पे 52 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 55 लाख इक्विटी शेयर के लिए देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 28 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 8,255 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 52 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 210 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग 290 रुपये पे 210 रुपये की गेट 500 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। 72% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की चांस बन रही है। लगभग 10,000 से ऊपर की गेन आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बनाकर आप लोगों को देती हुई देखने को मिल रही है। अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बिग एचएनआई कैटेगरी निकल कर आ रही है। सेकंड प्रायोरिटी पे अभी भी रिटेलर्स कैटेगरी रहने वाली है और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी थर्ड प्रायोरिटी पे यहाँ पर निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। वैसे इस आईपीओ में आपने अप्लाई कर दिया है, कल के डेट में अप्लाई करने वाले हैं, और वैसे अप्लाई किया है तो किस कैटेगरी में और किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं कल के डेट में कमेंट करके आप पहले बताइए। उसके बारे में यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को कल वाले वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।